गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने 11th क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कर लिए हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें कोई स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए वेरीफाइड है या नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें दे रखी हो, अगर हमें ये प्रूव करना है कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो वहाँ हम उस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई स्टेटमेंट पी एन की टर्म्स में कोई स्टेटमेंट दे रखी है वेयर एन इज़ ए नेचुरल नंबर, देन हम पहले प्रूव करेंगे दैट दिस स्टेटमेंट पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सभी नेचुरल नंबर के लिए दिखाने का मतलब हमें शो करना है 1 2 3 से लेकर 4 इन्फिनिटी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखे उसमें, और हम 1 के लिए प्रूव करेंगे कि वो स्टेटमेंट हमारी क्या है, 1 के ऊपर ट्रू है। फिर हम मान लेते हैं कि वो स्टेटमेंट हमारी फॉर n इज इक्वल टू k ट्रू है। वी अज्यूम इट दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि अगर वो k के लिए ट्रू है तो वो फिर उससे जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है k+1, उसके लिए हम उसको ट्रू प्रूव कर देते हैं। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन वी हैव टू प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1। और अगर वो k के साथ प्रूव होने पर k+1 पर भी ट्रू हो जाती है, देन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्योंकि अगर k के लिए प्रूव है और फिर उससे नेक्स्ट नंबर के लिए वो प्रूव हो रही है, तो हमने तो स्टार्टिंग में ही उसको प्रूव कर दिया था कि 1 के लिए वो प्रूव है। 1 के लिए प्रूव है तो फिर 1 से नेक्स्ट नंबर के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। तो अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो फिर 1 से नेक्स्ट 2 के लिए भी होगी, 2 के लिए हो गई तो 3 पे भी ट्रू होगी, 3 पर हो गई तो 4 पे भी ट्रू हो गई, एंड सो ऑन। तो वो स्टेटमेंट फिर हमारी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारी जो 4.1 एक्सरसाइज है, 4.1 एक्सरसाइज में बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव टू प्रूव इट 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर n-1 इक्वल टू दिस। हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप। अगर एक बार क्लियर हो गया तो फिर आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसमें इसको ट्रू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम n की जगह क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव है। तो हम n की जगह 1 पुट अगर जब करते हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पुट कर लीजिए या तो आप लास्ट वाली टर्म में, या फिर आप 1 पुट करते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म ही आएगी। देखिए यहाँ अगर आप 1 पुट करते हैं तो 3 की पावर 1 - 1 nth टर्म में भी पुट कर सकते हैं आप। जब यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे, ऐसे मत लिख देना। कई बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 1 भी लिखेंगे, 3 भी लिखते हैं, 3 का स्क्वायर भी लिखते हैं, और फिर लास्ट में यहाँ 1 पुट करते हैं और फिर 1 - 1 0, 3 की पावर 0, फिर लास्ट में 1 लिख देते हैं कि ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ये बिल्कुल गलत है। लास्ट वाली टर्म का यूज कर रहे हैं तो हमें केवल इसी टर्म को यूज करना है। ये हमारी nth टर्म है, इसी टर्म से सारी आई है। देखिए 1 पुट करने का मतलब है फर्स्ट टर्म आएगी आपकी। देखिए अगर यहाँ पर ये जो nth टर्म है ना, इस nth टर्म का यूज करके सारी टर्म्स आई हैं। 1 पुट कर रहे हैं तो 3 की पावर 1 - 1, 3 की पावर हो गई 0, और किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो फर्स्ट टर्म आ गई। फिर देखिए आप n की जगह जब 2 पुट करते हैं ना इसमें, तो 3 की पावर 2 - 1 1, 3 की पावर 1, सेकेंड टर्म आ गई 2 पुट करने पर। 3 पुट करने पर थर्ड टर्म आएगी आपकी 3 - 1 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरा मत लिख देना, ये गलती मत करना। या तो लिख रहे हो तो बिल्कुल फर्स्ट टर्म ही लिख दो, ये ही आपकी आएगी। 1 पुट करने का मतलब है पहली टर्म आ गई। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी, केवल 1 आएगी। चाहे आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म लिख सकते हो या फिर यहाँ पर n की जगह 1 पुट करके लिख सकते हो। फिर आपकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए ये क्या हो गई, 3 की पावर 1 - 1/2। तो ये कितना हो गया, 2/2 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, ट्रू आ गई ना। इसका मतलब P1 इज ट्रू, ऐसे लिख दीजिए P1 इज ट्रू। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
कि जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है। सबसे पहला काम ये होता है, जो भी स्टेटमेंट है उसमें 1 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितनी है, राइट हैंड साइड देखिए कितनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाती हैं देन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है, हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, ये भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम दैट जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट पी के इज ट्रू या फिर लेट अस अज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब है कि अगर हम n की जगह k पुट करते हैं तो ये ट्रू होगा। इसका मतलब है 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 अगर होगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 3k माइनस 1 अपॉन 2। ये मान के चले हैं हम कि k पर ट्रू है, मतलब k पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं। k के लिए मानने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें इसको प्रूव करना होता है k+1 के लिए, कि अगर किसी नेचुरल नंबर के लिए अगर वो ट्रू है तो वो उसके नेक्स्ट नंबर के लिए भी ट्रू होगी। ये हमें प्रूव करना है। क्या लिखना है, नाउ we have to prove it for n इज इक्वल टू k+1। किसके लिए ट्रू करना है हमें इसको, k+1 के लिए। तो सबसे पहला काम है जो आपकी लेफ्ट हैंड ये पूरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हम पुट करेंगे जहाँ पर भी n है n की जगह k+1। तो देखिए जो स्टेटमेंट थी आपकी वो बनेगी 1 + 3 स्क्वायर एंड प्लस 3 की पावर k+1, पावर 3 की पावर k+1 और फिर पावर में ही है -1। यहाँ पर हमने 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर यहाँ n की जगह क्या पुट कर दिया, k+1, फिर आगे है -1। अब यहाँ पर भी n की जगह k+1 पुट कर दिया। हमें ये प्रूव करना है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह पुट करने के बाद हमने सिर्फ क्या किया है, सबसे पहले 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, दोनों इक्वल आ गए। फिर हमने ये मान लिया कि ये स्टेटमेंट हमारी k के लिए ट्रू है, तो हमने बस कुछ नहीं किया, गिवन स्टेटमेंट में जहाँ n है हमने n की जगह क्या पुट किया है, k। अब हमें प्रूव करना है k+1 के लिए, तो हमने ये पूरी जो स्टेटमेंट है, k+1 का मतलब क्या होता है, k से नेक्स्ट टर्म है ना, मतलब इतनी तो टर्म है ही, ये तो कहाँ तक की है, k तक की, बस इसके आगे एक टर्म और आएगी। k+1 का मतलब ये होता है कि जो आपकी k तक की टर्म थी ना, ये वाली जो आपकी k तक की टर्म्स थी ये तो आपकी आएंगी ही आएंगी यहाँ तक, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k-1 तक तो आएंगी ही। अब एक स्टेप और आ जाएगा n की जगह कितना पुट करने पर, k+1 पुट करने पर, बस ये एक स्टेप बढ़ गया और राइट हैंड साइड में n की जगह k+1। अब भी हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये है आपकी 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k-1 और प्लस 3 की पावर k+1 -1। k तक की टर्म्स तो थी हैं, k तक की टर्म्स तो ये हो गई और फिर एक टर्म और हो गई आगे, कौन सी वाली, k+1 पुट करने पर जो आई है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये k नंबर की टर्म और ये k+1। अब देखिए यहाँ तक की तो आप मान चुके हो, यू हैव टू अज्यूम इट। आपने ये मानना था, क्या माना था कि लेट अस अज्यूम दैट पी के इज़ ट्रू। आपने ये माना था कि के पुट करने पर ये यहाँ तक जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी आपकी, के पुट करने पर इस स्टेटमेंट में जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। हर एक में ये सेम स्टेप है। तो अब यहाँ तक मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो पता है, आप मान चुके हो, पीछे आपने अज्यूम किया था कि ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 3 की पावर k-1 अपॉन 2 के इक्वल होगी। सभी में सेम स्टेप है। k तक की टर्म्स आप मान चुके हो, जहाँ मान चुके हो जो वहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ आपको पुट करनी है और फिर ये और टर्म है तो देखिए +1 -1 कैंसिल। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इतना सा काम है आपका। इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। -1 + 3 की 2
इंटू 3 की पावर k। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 2, ये तो एज इट इज़ 2 की मल्टीप्लाई हो गई 3 की पावर k से, तो ऐसे कैसे लिखना है 2 और इंटू 3 की पावर k मल्टीप्लाई में ऐसे मत कर देना, इसको कहीं 2 3 जा 6 बना के 6 की पावर k लिख दो, गलत हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर k से, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर k आएगा। अब देखिए ये भी 3 की पावर k, यहाँ पर भी 3 की पावर k। जब 3 की पावर k को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा, 3 की पावर k कॉमन निकाल दिया तो 2, क्या बचेगा 3 की पावर कॉमन लेके 2। यहाँ पर फिर है -1 और अपॉन है 2, तो देखिए ये क्या बन गया 3 की पावर k, ये भी क्या बन गया 2 + 1 × 3। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कहीं आप सोचो ये डेसिमल लगा दिया, ये मल्टीप्लाई में है। देखिए 3 की पावर k और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर k यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 3 की पावर हो गई k + 1 और फिर आगे क्या है -1 और अपॉन क्या है 2। एंड विच इज़ योर राइट हैंड साइड, यही आपकी देखिए क्या थी राइट हैंड साइड। k + 1 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, 3 की पावर k + 1 -1 अपॉन 2। इतना करके बच्चे बस ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, हमें एज इट इज़ नहीं छोड़ना है, हमें लिखना है कि p k + 1 इज़ ट्रू। p k + 1 ट्रू हो गया, लेकिन कब हो गया, जब आपका पहले पी के इज ट्रू, पहले पी के ट्रू माना तभी तो k + 1 वाला ट्रू हुआ, क्योंकि ये जो माना था वो आपने यहाँ पे यूज किया है, ये ट्रू हुआ है, इसकी वजह से k के लिए ट्रू माना तो उसके अगले नेक्स्ट नंबर के लिए ट्रू हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में 1 के लिए प्रूव किया था, 1 के लिए है तो 1 के नेक्स्ट नंबर के लिए होगा, 2 के लिए है तो 2 के नेक्स्ट नंबर के लिए होगा। तो हमें लिखना है यहाँ बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये वाली चीज़ बच्चे नहीं लिखते हैं, इतना कर देते हैं बस राइट हैंड साइड तक हो गया बस। ये वाली चीज़ भी लिखनी जरूरी होती है, मार्क्स मिलते हैं इसके भी कि p k + 1 इज ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, तो इससे तो इतना ही पता चला ना आपको कि p + 1 ट्रू हुआ। लेकिन वो ट्रू क्यों हुआ, व्हेन p k इज ट्रू, जब p k ट्रू था। और फिर अगर ये वाली चीज़ ट्रू हो गई देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि जब एक के लिए हो रही है तो उससे आगे वाले नंबर के लिए हमने इसको प्रूव दिखा दिया, तो फिर ये सभी के लिए ट्रू होगी, क्योंकि 1 के लिए दिखा दिया तो फिर 2 के लिए भी होगी, 2 के लिए हो जाएगी तो फिर उससे नेक्स्ट के लिए, फिर उससे नेक्स्ट के लिए, तो ये आपकी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसमें भी हमें बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है। देखिए क्या प्रूव करना है, 1 + 1 अपॉन 1 + 2 + 1 अपॉन 1 + 2 + 3 एंड 1 अपॉन 1 + 2 अप टू n टर्म्स हैं, और ये है आपकी 2n अपॉन n + 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेके सोल्व करना है। देखिए ये nth टर्म से निकाले ना, तो nth टर्म से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन 1 है, सेकेंड टर्म में 1 अपॉन 1 + 2 2 नेचुरल नंबर, थर्ड टर्म में नीचे 3 तक, nth टर्म में नीचे n तक। सीरीज को एक बार ज़रूर देख लेना कि ये कैसे बनी है आपकी। सबसे पहला काम है, हम फर्स्ट जो इसमें सॉल्यूशन में करते हैं, सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं, इसको हम Pn भी लिख सकते हैं ऐसे, Pn = दिस एंड = दिस। सबसे पहला काम है हम पुट करते हैं n = 1, तो आपकी जो P1 है वो देखिए क्या बन जाएगा, 1 पुट किया। 1 पुट करने का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म आएगी, फिर बता रही हूँ ऐसे मत लिख देना, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिखे बैठे हो और फिर यहाँ पे 1 + 2 और यहाँ पे 1 लिख के और कह दो हो गई हमारी nth टर्म, फर्स्ट 1 वाली टर्म P1 आ गया, ये गलत हो जाएगा। 1 का मतलब होता है सिर्फ आपकी फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ से, ठीक है, 1 में फर्स्ट टर्म आ गई, यहाँ से केवल 1, यहाँ पर 1 पुट करिए। देखिए ये क्या बनेगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 और नीचे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1, ये भी 2 कैंसिल, तो आ गई ना लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है Pn जो है
वो हमारा ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1। 1 पुट किया तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। उसके बाद क्या बताया था 1 के बाद k। अब हम मानते हैं लेट अस अज्यूम दैट pk इज ट्रू। हमने मान लिया कि k के ऊपर ये ट्रू है। k के ऊपर ट्रू का मतलब होता है अब इस पूरे में n की जगह k रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस k तक की टर्म्स। इधर भी हो गया 2k एंड k प्लस 1। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। k के लिए मानने के बाद अब k प्लस 1 के लिए हमें इसको दिखाना है। किसके लिए प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 का मतलब क्या प्रूव करना है वो देखिए आपको। 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 ये भी लिख लीजिए। k तक की तो यहीं से लिख लेना। k तक की लिखने का मतलब है कि आपने यहाँ तक की टर्म तो लिख ली, ये तो हो गई k तक की। फिर एक टर्म और आएगी ना आगे, वो कैसे आएगी? 1 प्लस 2 प्लस क्या पुट करना है n की जगह? k प्लस 1 पुट करके। देखिए 3 टर्म लिखनी होती हैं तो सेकंड उसके बाद फिर आगे एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 3 तक आ गई। यहाँ पर हमें k प्लस 1 लिखनी है तो k तक की तो आएंगी, बस एक टर्म और आएगी और वो कैसे आएगी? k प्लस 1 पुट करके। और फिर राइट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड देखिए क्या आएगी 2 ब्रैकेट लगा के n की जगह हमने पुट किया k प्लस 1 अपॉन n की जगह आपको पुट करना है k प्लस 1 और फिर एक बार फिर है प्लस 1 तो k प्लस 2 हो गया। अब हमें ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन 1 प्लस 2, यहाँ पर लिखनी है 1 प्लस 2 प्लस k और ये 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 तक की। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जब भी प्रूव करेंगे तो ये जो k तक की टर्म आप लिखे बैठे हो, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ से यूज करनी है जो आपने माना था कि pk ट्रू है। यहाँ तक की वैल्यू तो आप k तक की वैल्यू तो आप मान चुके हो कि इसके इक्वल होगी, हमें तो बस k प्लस 1 वाली दिखानी है। तो हर बार ये जो k तक की टर्म है ना, जो आप मान के चले हो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए k तक की टर्म में, लास्ट वाली टर्म को छोड़कर। ये किसके इक्वल आया है? 2k अपॉन k प्लस 1। ये वाली चीज़ आपने यहाँ से पुट करनी है 2k अपॉन k प्लस 1। और फिर ये लास्ट जो टर्म बच गई, अब इसको और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज करना है, आप इसको एपी वाली तरह से भी कर सकते हैं। सम देखिए ये एक एपी बन रही है, एपी बन रही है। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? वो भी 1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3। कहाँ तक की है नंबर ऑफ टर्म्स? k प्लस 1 तक की नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं और यही आपकी लास्ट nth टर्म भी है। यहाँ पे देखिए ये जो 1 प्लस 2 प्लस यहाँ तक की टर्म्स हैं तो इसमें हम सम का फॉर्मूला ये वाला लगा दो, चाहे आप n/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n, कितनी टर्म्स हैं? k प्लस 1, तो n/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म k प्लस 1। अब देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका k प्लस 1 हो गया, ये आपका k प्लस 2 हो गया और अपॉन 2 ये आया है आपका सम। तो यहाँ पर ये जो आपकी चीज़ थी नीचे डेनोमिनेटर जो था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1, डेनोमिनेटर जो था ये एक एपी बन रही थी, ये आ गया। पुट करिए। अब देखिए ये तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 2k अपॉन k प्लस 1, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन नीचे ये था डेनोमिनेटर, ये था आपका और ये इसके इक्वल आया है तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 है और ये जो अपॉन 2 है ये ऊपर चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में। अब इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम देखिए कितना आएगा? एलसीएम आएगा k प्लस 1 और k प्लस 2।
ये एलसीएम आएगा। एलसीएम को इससे डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही करते थे ना। मान लीजिए 1/2 है, 3/6 है, एलसीएम आ गया 6, तो कैसे करते थे एलसीएम को? इससे डिवाइड करते थे, 2 3 जा 6, फिर जो आया 3 जा तो उसको इससे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। ऐसे ही यहाँ एलसीएम को k+1 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये कैंसिल, k+2 बच गया, जो बच गया वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k+2, फिर प्लस का साइन। अब ये एलसीएम इससे डिवाइड करोगे तो एज इट इज़ कैंसिल होके केवल क्या बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 2k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k², 2k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k, और प्लस हो गया 2, और अपॉन आपका है। अब आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए पहले या तो आप इसमें से 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा k², यहाँ बचेगा 2k, और यहाँ बचेगा 1। कॉमन निकालने का मतलब होता है उस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। हमने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने का मतलब ये पूरा 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ 2 2 जा 4, 2 बचेगा, यहाँ 1, और ये आपका k+1 एंड k+2। अब देखिए ये क्या बन गया, ये 1 का मतलब 1² हो सकता है ना, तो ये हो गया a² + b² + 2ab, ये आपका बन गया k+1 का होल स्क्वायर, और नीचे k+1 और k+2, k+1 से ये एक पावर आपकी कैंसिल, यहाँ बचेगा 2, साथ में k+1 और नीचे k+2, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। देखिए k+1 जब पुट कर रहे थे तो यही राइट हैंड साइड आई थी, 2 × k+1, नीचे k+1 + 1 मतलब k+2 हो गया। ये आपकी कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे pk+1 इज आपका ट्रू हो गया। कब हो गया ट्रू? व्हेनेवर, जब आपका pk ट्रू था, pk ट्रू था तो ये भी ट्रू हो गया। तो फिर लिखेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बेटा? आपको इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। जो 4th एक्सरसाइज है, जो 4th चैप्टर है, 4.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो एग्जाम्पल्स करने हैं, और आपको 4 क्वेश्चंस 4.1 के करने हैं। पहले आपको एग्जाम्पल्स करने हैं और एग्जाम्पल्स के बाद आपको एक्सरसाइज 4.1 के 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। और बेटा साथ साथ अपना काम पूरा अपडेट रखिए, फिर मुझे नोटबुक सेंड करिए। ओके, थैंक यू।